हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी क्रूल माफिया एंड क्यूट ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अब मेरे इस चैनल पर मैं आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि मेरे चैनल की जो प्रॉब्लम थी वो अब सॉल्व हो गई है। इसलिए आपके लिए अब डेली वीडियो आएगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी ऑफिस आता है, वहीं शुयांग वांग जी को बताता है कि वेन रोहन को पता चल गया है कि विंग तुम्हारा ओमेगा है। जिसे सुनकर एक पल के लिए तो वांग जी को गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो थोड़ा नॉर्मल होता है और वो कहता है उसने गलती की, जिसकी पनिशमेंट उससे मिलेगी। तभी वो अचानक टीवी ऑन करता है, जिसके सामने वेन रोहन के बारे में बताया जा रहा था कि वेन रोहन की एक गोदाम को सील कर लिया गया है, क्योंकि उसमें कुछ अवैध हथियार पकड़े गए हैं। जिन्हें सुनकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी से चैन कहते हैं, वांग जी तुमने ये सब कैसे किया? वांग जी कहता है, गग्गा, क्योंकि उसने मेरे विंग से कहा कि वो उसे मार देगा। उसे विंग से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तभी शुयांग कहता है, पर वांग जी फिर भी सोच लो, हमें विंग की बहुत अच्छे से देखभाल करनी होगी, नहीं तो उसकी नज़र अब विंग पर ही है। वो किसी भी विंग को हार्म करने की कोशिश करेगा। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले वो जियांग मेंशन में था, इसलिए अगर वो लैन मेंशन में होता तो वैन रुहान उसे टच भी नहीं कर पाता। चैंग ये सुनकर उसे थोड़ा दुख होता है, क्योंकि ये बात तो वांग जी सच कह रहा था। तभी चैंग जो वहाँ से उठकर खड़ा होकर सीधा केबिन से बाहर चला जाता है। सभी लोग ये देखते हैं। तभी चैन कहते हैं, वांग जी ये ज़्यादा नहीं हो रहा, तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो? वांग जी कहता है, पर गगा मैंने चैंग से कुछ भी नहीं कहा। चैन कहते हैं, वांग जी तुम्हें याद रखना चाहिए, वो मेरा ओमेगा है और इस बहाने अब उसका तुमसे एक रिश्ता है, इसलिए तुम्हें चैंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, गगा वो मेरा दोस्त है, पर वो हमेशा मुझे विंग से दूर करने की कोशिश करता है, इसलिए मुझे उस पर बस गुस्सा आया। तभी से चैन कहते हैं, पर वांग जी वो उसका भाई है, कितने सालों से वो अपने भाई का इंतजार कर रहा था, अब जाकर उसे अपना भाई मिला है, तो सोचो, तो वो अपने भाई से बस प्यार करता है, इसके लिए वो बहुत प्रोटेक्ट हो रहा है। और तुम बताओ, क्या मैं तुम्हें लेकर परेशान नहीं होता? जब तुम लेट नाइट घर आते हो, जब तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाते तो मैं कितना परेशान होता हूँ। वांग जी ये बात सुनता है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है। उसे पता है कि सिचैन सही कह रहे हैं। सिचैन कहते हैं, वांग जी जाओ, चैन के पास जाओ, उससे बात करो। मुझे अच्छा नहीं लगता जिस तरीके से तुम दोनों के बीच इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जिस पर वांग जी अपने भाई को देखता है। तभी शुयांग और वेन्निंग कहते हैं, वांग जी गगा सही कह रहे हैं, तुम्हें चैंग से सॉरी बोलना चाहिए, तुमने सच में आज बहुत कुछ कह दिया। जिस पर वांग जी को भी थोड़ा बुरा लगता है और वो खड़ा होता है और सीधा केबिन से बाहर निकलता है। तभी वो सामने देखता है, चैंग अकेला खड़ा हुआ था। वो ये बात सोच रहा था कि ये तो सही है, अगर विंग झांग मेंशन में नहीं होता तो वो वैन रुआन उसे किडनैप नहीं कर पाता। ये सोचकर जियांग चैंग को पता नहीं क्यों बहुत बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। वो बहुत सैड फील कर रहा था। तभी अचानक वांग जी चैंग के पीछे जाता है और कहता है, मुझे पता है तुम अपने भाई के लिए बुरा लग रहा है और लगना भी चाहिए। तभी चैंग अचानक पीछे मुड़ता है और वो वांग जी को देखता है। हालांकि चैंग को भी गुस्सा आ रहा था। तभी चैंग कहता है, मैं जानता हूँ वांग जी, तुम गलत नहीं कह रहे, तुम सच कह रहे हो। शायद विंग आज जियांग चैंग मेंशन में नहीं होता तो शायद वैन उसे उसके बारे में कभी नहीं जान पाता। तभी वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, चैंग आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, मैं बस गुस्सा था। चैंग ये सुनकर एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, वांग जी सॉरी कह रहा है। तभी वांग जी कहता है, हाँ मैं तुमसे सॉरी कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बस मैं इसलिए गुस्सा था क्योंकि तुम हमेशा मेरे विंग से मुझे दूर करने की कोशिश करते हो। तभी यांगचेंग कहता है, पर तुम अच्छे से जानते हो मैं उसे तुमसे दूर नहीं करता, बस मैं अपने भाई के थोड़ा करीब रहना चाहता हूँ, जो तुम मुझे उसके नहीं रहने देते। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स वो मेरा ओमेगा है। तभी चैंग कहता है, लेकिन वो मेरा भाई है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से दूर नहीं करूँगा, लेकिन तुम भी
मुझे विंग विंग से दूर करने की कोशिश नहीं करोगे। चैंग कहता है मैं तुम्हें कर भी नहीं सकता क्योंकि तुम अब उसके अल्फा हो। तभी वांग जी कहता है ठीक है, और तुम उसके भाई हो, इसलिए आज के बाद हम दोनों एक दूसरे को इस तरीके से गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ जब भी हम झगड़ा करते हैं तो गग्गा को अच्छा नहीं लगता। चैंग कहता है मुझे भी माफ़ कर दो वांग जी, मेरी भी गलती है। मैं जानता हूँ मैं भाई मोड में ज़्यादा चला गया था, इसलिए शायद मैं। अभी वांग जी कहता है कोई बात नहीं, पर अब हमें बस विंग के बारे में सोचना होगा, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो अगर उसे विंग के बारे में पता चल गया है तो वो ज़रूर विंग के बारे में और कुछ पता लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तो उसे बस इतना पता चला है कि विंग मेरा ओमेगा है। चैंग कहता है तुम सही कह रहे हो विंग। हाँ, वांग जी अब हमें बस विंग के बारे में सोचना होगा। ऐसा कहकर वो दोनों केबिन में चले जाते हैं। वहीं से चैन जब वांग जी और चैंग को इस तरह साथ देखते हैं तो वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं और कहते हैं अच्छा हुआ ये दोनों फिर से अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। वहीं हम वैंडवान को देखते हैं जो पूरी तरीके से परेशान था, वो बस चिपने की कोशिश कर रहा था। वैंडवान कहता है आखिर ये सब किसने किया। तभी वेंचाओ कहता है ऑफ कोर्स डैड, वांग जी के अलावा ये सब कौन कर सकता है। वेंडवान इतना गुस्सा हो जाता है कि वो जल्दी से उसके हाथ में जो आता है उसे फेंकने लगता है। तभी अचानक एक बॉडीगार्ड वेंडवान के पास आता है और कहता है सर नीचे पुलिस आई है। वेंडवान एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है। वेंचाओ कहता है डैड आप भाग जाइए। वेंडवान कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, अगर मैं भाग गया तो उन्हें फिर से यकीन हो जाएगा कि वो सब करने वाला मैं ही था और मैं ऐसे नहीं भाग सकता हूँ। वेंचाओ कहता है तो आप क्या करने की सोच रहे हैं। वेंडवान कहता है मैं बस उसके सामने जाऊंगा और हाँ कुछ ऐसा कहूँगा कि मुझे नहीं पता। ऐसा कहकर वो नीचे जाता है। तभी पुलिस के सामने जाता है जहाँ बहुत सारे पुलिस के लोग पहले से ही आगे खड़े हुए थे। वो वेंडवान को देखते हैं। तभी एक अफसर सामने आता है और वो वेंडवान से कहता है कि हमें आपको अरेस्ट करना होगा। वेंडवान कहता है कि किस लिए आप मुझे अरेस्ट करने आए हैं। तभी वो अफसर कहता है सर आपके गोदाम में हमें बहुत सारे इनलीगल कामों के बारे में पता चला है और बहुत सारे ऐसे इनलीगल हथियार भी पकड़े गए हैं, इसलिए हमें आपको गिरफ्तार करना होगा और आपसे पूछताछ करनी होगी। पहलवान कहते बिल्कुल नहीं, वो मेरा गोदाम नहीं है। तभी वो अफसर कहता है सर ये देखिए इसमें सब कुछ आपके बारे में है, अगर आपका नहीं है तो आपको ये प्रूव करना होगा, लेकिन अभी आपको हमारे साथ चलना होगा। पहलवान एक पल के लिए तो थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन वो जानता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। तभी वेंचाओ कहता है डैड आप जाइए, मैं जल्दी से कुछ ना कुछ करता हूँ और आपको बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। मिसेस परवेंटवान कहते हैं इडियट कुछ काम तो सही से करना, मेरे जाने से पहले सब कुछ अरेंज करो ताकि मैं पहुंचूं उससे पहले मेरा वकील वहां पहुंचे और मैं जल्दी से बाहर आ जाऊं। इस पर वेंचा हूँ कहता है। हालांकि वेंडवान बहुत गुस्से में था। अब वहीं हम वींग को देखते हैं। वींग जो लेनी के साथ लेनी के रूम में बैठा हुआ था। तभी लेनी ये वींग से बहुत सारी बातें कर रही थी। तभी लेनी अचानक वींग से कहती है वींग क्या तुम वांग जी के बचपन की फ़ोटो देखना चाहते हो। वींग कहता है ऑफ कोर्स माँ। ऐसा कहती है। तभी लेनी एक एल्बम जो अपनी अलमारी से निकालती हैं और उस कवर्ड से निकालकर वींग के पास लाती हैं। वींग और लेनी दोनों उस सोफे पर बैठे हुए थे। तभी लेनी जो सारे फोटोज वींग को दिखाने लगती हैं। वींग सबको देखकर बहुत हंस रहा था। तभी लेनी अचानक से विंग को एक फ़ोटो दिखाती हैं जिसमें विंग अपने मॉम डैड के साथ था। विंग जैसे ही अपने मॉम डैड को देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। तभी लेनी विंग के हेड पे अपना हाथ घुमाती हैं और कहती हैं विंग मुझे पता है तुम अपनी माँ को याद कर रहे हो, लेकिन याद रखो अब तुम्हारे पास दो दो माँ है ना। देखो तुम अगर इस तरीके से दुखी होगे तो कांसा चरण को अच्छा नहीं लगेगा। जिस पर विंग धीरे से एक स्माइल करता है। लेनी विंग के आंसुओं को क्लीन करती हैं और कहती हैं अगर तुम रोगे तो मैं तुम्हें आगे और फोटोज नहीं दिखाऊंगी। जिस पर विंग कहता है नहीं मम्मा प्लीज़ दिखाइए ना। ऐसा कहता है। जिस पर लेनी एक स्माइल करती है। तभी लेनी धीरे धीरे पूरी एल्बम दिखाने लगती हैं। तभी विंग जो वांग जी से चैन के फोटोज देख रहा था, तभी वो एक फ़ोटो देखता है जिसमें वांग जी बहुत छोटा है और वो पूरी तरीके से नेकेड है। ये देखकर विंग की हंसी फूट जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है मम्मा क्या ये फ़ोटो मैं ले सकता हूँ।
लेनी कहती है क्या? भीम कहता है मम्मा बस एक दिन के लिए, मैं आपको कल गग्गा को दिखाने के बाद वापस कर दूंगा। लेनी कहती है भीम वो बहुत गुस्सा हो जाएगा, तुम्हें पता है वो इस फोटो को किसी को नहीं देखने देता है, और जबकि उसे ये पता चला कि वो तुम्हारे पास है तो वो क्या करेगा। भीम कहता है माँ प्लीज। लेनी एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं ठीक है, लेकिन याद रखना वो तुम्हें डांटेगा। भीम कहता है मम्मा वो मुझे नहीं डांटेंगे। ऐसा कहते हैं फिर से लेनी जो उस एल्बम में और फोटोज दिखाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं अचानक लेनी का फ़ोन बजता है और लेनी उस फ़ोन को पिकअप करती हैं। तभी वो विंग से कहती हैं विंग एक मिनट। विंग कहता है लेनी वो एल्बम विंग के हाथों पे रख देती हैं। विंग उस एल्बम को देखने लगता है। उधर लेनी जो विंग के पास से खड़ी होकर थोड़ी दूर पर बात करने के लिए चली जाती हैं। तभी अचानक वो एल्बम पलटते पलटते विंग की नज़र एक फ़ोटो पर जाती है। विंग जैसे ही उस फोटो को देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है मैंने इनको तो कहीं देखा है, ये कौन है, मैंने कहाँ देखा है इन्हें। तभी अचानक वो कहता है ये तो वही है जिन्हें मैंने उस वेंड्रो आंट के घर पे देखा था। ऐसा कहता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी अचानक लेनी जो विंग के पास आती है, वो उस फोटो को विंग को गौर से देखते हुए देखती है। लेनी कहती है विंग क्या हुआ? विंग कहता है माँ ये कौन है? लेनी जैसे ही उस फोटो को देखती हैं वो एक पल के लिए शॉक्ड होती हैं। तभी वो कहती हैं वो एक्चुअली। तभी विंग कहता है आपको पता है माँ, मैंने इन्हें देखा है। लेनी की आंखें बड़ी होती हैं। लेनी कहती है क्या तुमने इन्हें देखा है? तो तुमने इन्हें कहाँ देखा है बच्चा? विंग कहता है माँ आपको पता है जब मुझे वैन रोहान ने किडनैप कर लिया था और अपने घर में रखा था, जब मैं और वो सुशे उन लोगों से छिप रहे थे ना, तब मैं एक रूम में चला गया। सुशे गग्गा मुझे उस रूम में लेकर गए। मैंने वहाँ देखा वो यही थी, ये उस बेड पे लेटी हुई थी और इनके फेस पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और ये शायद बेहोश थी। और आपको पता है मम्मा, जब मैं इनके पास गया ना और इनसे दूर होने की कोशिश की तो अचानक इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी वो बेहोश ही थी। लेनी की तो हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो कहती है विंग बेटा तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है मम्मा मैं सच कह रहा हूँ, यही थी वो। मैं कभी भी किसी को पहचानने में धोखा नहीं खाता मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ। लेनी की तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, उसकी बॉडी शिवर करने लगती है। वो कहती क्या ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो जिंदा है? अगर वो वेंडवान के पास है तो वेंडवान ने क्या किया है? ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है माँ आप ठीक हैं? आपको क्या हुआ है माँ? तभी लेनी थोड़ा सेंस में आती है और कहती है कुछ भी नहीं बच्चा। तभी लेनी कहती है मुझे और बताओ विंग, तुमने क्या देखा? तभी विंग कहता है माँ मैंने और कुछ नहीं देखा, पर मुझे इतना पता है वो होश में नहीं है, क्योंकि मैं अपने रूम में सुन रहा था। वो वेंडोहान ना किसी के ऊपर बहुत चिल्ला रहा था और कह रहा था कि इतने सालों से वो होश में क्यों नहीं आई। लेकिन जब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर मुझे पता है शायद वो इनके बारे में ही बात कर रहा था। लेनी जो शॉक्ड हो जाती है, उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि आखिर वो जिंदा कैसे है। अगर वो जिंदा है तो वेंडवान ने अब तक किसी को कुछ भी क्यों नहीं बताया, उसे लेंस के खिलाफ यूज क्यों नहीं किया है। तभी भीम कहता है माँ आखिर ये कौन है? भीम की बातें सुनकर लेनी शॉक्ड हो जाती हैं। लेनी कहती है बच्चा क्या तुमने इसके बारे में किसी को बताया? भीम कहता है हाँ मम्मा, मैंने गग्गा को बताया था कि मैंने एक लेडीज को उसके यहाँ देखा था। तभी लेनी कहती है ठीक है भीम, पर मेरी बात सुनो बच्चा, तुम्हें इसके बारे में अब किसी से कुछ नहीं कहना है। भीम कहता है पर क्यों माँ? लेनी कहती है बस पहले मुझे सब कुछ पता लगाने दो, हो उसके बाद हम इस बारे में वांग जी और जैन को सबको बताएंगे, समझी ना बच्चा? भीम कहता है माँ आखिर ये कौन है? तभी लेनी भीम के फेस पे अपना हाथ रखती हैं और कहती हैं बच्चा तुम नहीं जानते, अगर ये जिंदा है तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं है। भीम कहता है क्या? पर माँ
तभी लेनी कहती है सही टाइम आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये कौन है। पर बच्चा, बस अभी के लिए अब इस बात का जिक्र तुम किसी के सामने नहीं करोगे। तभी विंग कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ माँ, मैं किसी से नहीं कहूँगा। इस पर लेनी बस विंग की तरफ देखती है। लेनी अभी भी बहुत घबरा रही थी। तभी लेनी कहती है ठीक है, अब जाओ तुम अपने रूम में थोड़ा आराम करो। जिस पर विंग कहता है। तभी वो अपना वो फोटो लेता है जो छोटे वांग जी का उसने निकाला था। वो कहता है माँ, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जिस पर लेनी एक छोटी सी स्माइल करती है और कहती है ठीक है, लेकिन याद रखना अगर तुम्हें वांग जी ने डांटा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जिस पर विंग कहता है ठीक है माँ। वहीं विंग के जाने के बाद लेनी, जिसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो उस फोटो की तरफ देखती हैं और कहती हैं अगर तुम जिंदा हो तो मैं तुम्हें जल्दी वापस ले आऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर तुम वैन रुहान के पास हो तो वैन रुहान ने तुम्हें अभी तक यूज़ क्यों नहीं किया है। और विंग कह रहा है कि तुम कोमा में हो। मैं तुम्हारे बारे में जल्दी पता लगा लूँगी। देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले आऊँगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। ऐसा कहती है और कहती है मैंने तुम्हारी अमानत को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है। मैं वादा करती हूँ और मैं उसी तरह तुम्हें भी इस लैंड मैंशन में वापस लेकर आऊँगी। ऐसा कहती हैं और रोने लगती हैं। लेनी उस फोटो को अपने सीने से लगाती हैं और कहती हैं तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बदल गया। अगर तुम हो तो तुम बस वापस आ जाओ। ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं लेनी अचानक से अपने आंसुओं को क्लीन करती हैं और किसी को फ़ोन करती हैं। तभी उधर से एक पर्सन फ़ोन पिकअप करता है। लेनी कहती हैं कुछ भी करो, बस मुझे ये जानना है कि वैन रुहान में जिस लेडी का ट्रीटमेंट चल रहा है वो लेडी कौन है। वो पर्सन कहता है ठीक है मैडम। तभी लेनी कहती है मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे कल तक उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी वो पर्सन कहता है ठीक है मैडम, मैं कल तक आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाऊंगा। ऐसा कह के वो फ़ोन रख देता है। लेनी कहती है वैन रुहान, अगर तुमने इतने सालों तक उसे अपने पास रखा है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ऐसा कहती है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जब हम देखते हैं वांग जी, सिचेन, चेंग सभी वापस लैंड मैंशन वापस आ जाते हैं। वहीं वो इधर उधर देखते हैं लेकिन घर में कोई नहीं दिख रहा था। वांग जी जो एक गहरी सी सांस लेता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। वहीं चेंग और सिचेन भी अपने रूम में चले जाते हैं। जैसे ही वांग जी अपने रूम में जाता है तो वो देखता है विंग जो चुपचाप अपने बेड पर बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन से खेल रहा था। वो पीठ के बल लेटा हुआ था और बेड पर चुपचाप खेल रहा था। उसे नहीं पता था कि वांग जी वापस आ गया है। तभी वांग जी जैसे ही विंग को ऐसे हंसते हुए मोबाइल पर गेम खेलते हुए देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तो भी वो अचानक पीछे से जाता है और विंग के पास जाकर लेट जाता है। विंग जैसे ही वांग जी को दिखता है और कहता है गगा, आप कब आए। वांग जी कहता है जब जब मेरा बनी मोबाइल में इतना बिजी था। विंग कहता है गगा, मैं बोर हो गया था, आप मुझे बाहर भी नहीं जाने दे रहे। भांग जी कहता है भाभी, बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद तुम जितना चाहो उतना बाहर जा सकते हो, लेकिन अभी तुम जानते हो ना कि बाहर जाना ठीक नहीं है। विंग कहता है पर गग्गा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, क्या मुझे आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। विंग कहता है ऐसे कहता है तो वांग जी कहता है भाभी, बस कुछ दिन रुको, उसके बाद तुम जहाँ कहोगे। उसके बाद अभी तो हम हनीमून मनाने जाएंगे। विंग जैसे ही हनीमून का नाम सुनता है उसके पूरे ईयर रेड हो जाते हैं, उसका फेस भी रेड हो जाता है। वांग जी विंग के लिप्स पे किस करता है। तभी विंग कहता है पर गगा, आपके लिए मेरे पास कुछ है। वांग जी कहता है और वो क्या है। तभी विंग अचानक से एक फोटो वांग जी के सामने रख देता है। वांग जी कहते हैं विंग, ये तुम्हें कहाँ से मिली। विंग कहती है गगा, वैसे देखिए, अब मुझे लगता है आपको बचपन में पूरी तरीके से नेगेट रहने का शौक था। विंग कहता है वांग जी कहता है विंग, उसे मुझे दो। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, ये बहुत क्यूट है और इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं विंग, उसे मुझे वापस दो। वहीं विंग खड़ा होता है और फोटो लेकर इधर उधर भागने लगता है। वांग जी भी विंग के पीछे भाग रहा था। विंग कहता है गग्गा, इसे मेरे पास रहने दीजिए, देखिए आप कितना क्यूट लग रहे हैं। मैं इसे पता है नी हुसैन, जियांग, शुयांग गग्गा,
वैनी गगा, चैंग गगा, सीजे सबको दिखाऊंगा। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं बनी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। भीम कहता है बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ गगा, ऐसा कहता है। तभी अचानक वांग जी जोर से दौड़ता है और विंग को पीछे से पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। विंग की बैक जो वांग जी की चेस्ट से लग जाती है। तभी वांग जी कहता है बनी बहुत शरारती हो गया है ना, अब इसलिए बनी को पनिशमेंट मिलेगी। विंग कहता है गगा। तभी वांग जी अचानक विंग की ईयरलॉक को लिक करता है और कहता है बनी क्या कह रहा था, वो ये फोटो सबको दिखाएगा। क्या बनी चाहता है कि बनी के अल्फा के बारे में सभी लोग उसके इस फोटो को देखकर हंसें। विंग कहता है पर गग्गा ये बहुत क्यूट है। वांग जी विंग के उधर नेक पे किस करता है और कहता है अगर विंग सच में चाहता है कि गग्गा को नेकेड देखे तो मैं पूरी तरीके से दिखा सकता हूँ, लेकिन सिर्फ बनी को, और कोई भी बनी के गग्गा को इस तरीके से नहीं देख सकता। फिंग जो पूरी तरीके से शाय हो जाता है, वह अचानक वांग जी की तरफ घूमता है और वांग जी के नेक में अपनी गर्दन छुपा लेता है, जिस पर वांग जी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और मैं इस फैन फिक्शन को अब जल्दी ख़त्म करने वाली हूँ। इसे मैं 3 या 4 पार्ट में ही फिनिश कर दूँगी। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।